students, today we will do exercise of chapter 9, that is synthetic fibers and plastics. बच्चों क्लास 7th में हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे और 8th क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पढ़े हैं. तो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज एमसीक्यू. पार्ट ए में हम क्या करेंगे आज? एमसीक्यूज. चूज द करेक्ट आंसर्स. देन फर्स्ट एमसीक्यू इज द फाइबर ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इज कॉल्ड. फाइबर यानी जो धागा है वो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है, उसका नाम बताइए. यानी बच्चों वैसे धागे नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. सिंथेटिक फाइबर टोटली केमिकल्स से बनते हैं, लेकिन एक फाइबर ऐसा है जो वुड पल्प लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है, उसका नाम बताइए. तो ऑप्शंस आर रेयन, सिल्क एंड कॉटन. बच्चों सिल्क इज टोटली natural fiber and cotton is also natural fiber, but rayon is man-made fiber that is made from wood pulp. chemical treatment wood pulp से बनता है और ये सिल्क की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं. बिल्कुल सिल्क जैसा दिखाई देता है, सिल्क जैसी चमक होती है, लेकिन क्या होता है? सस्ता होता है, चीप होता है. नेक्स्ट सेकंड, एक्रेलिक ए मैनमेड फाइबर इज गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर. एक्रेलिक एक मैनमेड फाइबर है और ये नेचुरल फाइबर का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है. तो उसका नाम बताइए. तो आंसर इज ऑप्शंस आर वूल, सिल्क, कॉटन एंड जूट. तो बच्चों जो एक्रेलिक होता है, एक्रेलिक इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, दैट इज ए. बिल्कुल वूल की तरह होता है और ये गर्म होता है और वूल की जगह इस्तेमाल किया जाता है, बट इट इज रेजिस्टेंट फ्री, मॉथ फ्री एंड मॉथ अटैक नहीं करते, यानी कीड़े जो है कीड़े इस पे अटैक नहीं करते. नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसको ये ड्यूरेबल भी है और वूल से चीप भी पड़ता है और ज्यादा रख रखाव की जरूरत भी नहीं होती. Third is polyester is a polymer of ester. बच्चों polymer are the long chain of monomers. पॉलीमर जो होते हैं मोनोमर्स की लॉन्ग चेन होते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH2 उन मोनोमर्स की लॉन्ग चेन होते हैं. तो कौन से पॉलिस्टर कौन से पॉलीमर की कौन से किसके पॉलीमर्स होते हैं? तो आंसर इज ईस्टर, ए. नेक्स्ट आते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बच्चों बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज. नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो डिकम्पोज नहीं होते. तो ऑप्शंस आर वूल, नाइलॉन एंड पेपर. बच्चों वूल भी डिकम्पोज होता है, पेपर भी डिकम्पोज हो जाता है, बट नाइलॉन टोटली सिंथेटिक फाइबर है, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज. नाइलॉन कैन नॉट बी डिकम्पोज. बच्चों नाइलॉन वेरी लॉन्ग लास्टिंग फाइबर है और इट इज टोटली मेड ऑफ केमिकल्स एंड इट इज नेम्ड आफ्टर एज इट इज मेड बाय 2 कंट्रीज. 2 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था, न्यूयॉर्क एंड लंदन. न्यूयॉर्क का एन और वाई लिया, एन वाई न्यूयॉर्क से, और लंदन LON. इसका नाम उसके नाम पर, न्यूयॉर्क और लंदन के नाम पर नाइलॉन पड़ा. एंड इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज. नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड. इनमें से कौन सा रिसाइकल हो सकता है? रिसाइकल बच्चों जो तुम देखते हो कि हम कागज वगैरह को, कागज है, प्लास्टिक है, उनको हम गलाकर रिमोल्ड कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. तो इनमें से कौन सा रिसाइकल हो सकता है? तो प्लास्टिक बॉल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, बॉल पॉइंट पेन. बच्चों प्लास्टिक बॉल्स दे आर मेड ऑफ
मोल्डेबल प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के मोल्ड, इसको हम दो तरह की प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स आर दोज विच कैन बी रिमोल्डेड अगेन एंड अगेन, वो होती है जिनको हम बार बार रिमोल्ड कर सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्डेड आफ्टर वन सेटिंग, एक बार सेट होने के बाद वो रिमोल्ड नहीं होती। तो आंसर इज प्लास्टिक bowls. Next, sixth is which material is suited for covering electrical wire? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक वायर को, यानी जो बिजली के तार होते हैं उनको कवर करने के लिए सबसे अच्छा होता है? देन ऑप्शंस आर पॉलिस्टर, पॉलिथीन, पीवीसी एंड पीईटी। बच्चों, पॉलिस्टर, पॉलिथीन और पीईटी ये इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने के लिए यूज नहीं होते। क्या यूज करते हैं? पीवीसी। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये थोड़ा हार्ड भी होता है और टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी जल्दी से मेल्ट नहीं होता, इसलिए पीवीसी इज यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर। नेक्स्ट, सेवंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक? इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, मीन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अभी हमने बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड, जिनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते, या उनको जिनको हम दोबारा डी-शेप्ड नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस आर पीवीसी, पॉलिथीन, मेलामाइन, टेफ्लॉन। बच्चों, पीवीसी, पॉलिथीन एंड टेफ्लॉन दे आर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज मेलामाइन। तुमने देखा होगा मेलामाइन के बर्तन, वेसल्स बनते हैं, घरों में यूज होते हैं। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। नेक्स्ट आते हैं एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्डेड? इनमें से कौन सा प्लास्टिक रिमोल्डेड नहीं हो सकता, यानी जिसको हम गलाकर दोबारा नहीं बना सकते? देन ऑप्शंस आर पीवीसी, पॉलिथीन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिथीन देखी है वो, बेकेलाइट एंड टेफ्लॉन। तो आंसर इज बेकेलाइट। बेकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग स्विचेस। बेकेलाइट स्विच बनाने के काम में आते हैं। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज बी और मैच द कॉलम। बच्चों, वी हैव टू मैच कॉलम 1 with column 2, right? Then first is polyester. Polyester, बच्चों, fabric don't wrinkle easily. पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो इजीली रिंकल नहीं करते, यानी उनको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। हमें ज्यादा उन पे ना आयरन की जरूरत होती है ना उनकी केयर की जरूरत होती है। सेकेंड, टेफ्लॉन। बच्चों, टेफ्लॉन इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। हमें टेफ्लॉन किसके लिए यूज होता है? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए। जो तुम देखते हो हमारे घरों में आयरन वगैरह होती है, उस पर नीचे एक कोट होता है जो टेफ्लॉन का होता है। इसके अलावा हमारे कुकवेयर यानी किचन में जो बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए भी हम टेफ्लॉन का कोट करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज एक्रेलिक। बच्चों, एक्रेलिक इज यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल लेंसेज। एक्रेलिक ऑप्टिकल लेंस बनाने के काम में आता है। जो हमारे चश्मे वगैरह हैं उनमें जो लेंस होते हैं वो एक्रेलिक के बच्चे बनते हैं। वैसे बच्चों ग्लास के भी बनते हैं, कांच के भी बनते हैं, बट क्या है, गिरने पे कांच टूट जाता है, लेकिन एक्रेलिक जो होता है वो टूटता नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ इज नायलॉन। नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स। बच्चों, नायलॉन जो होता है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। नायलॉन बहुत ड्यूरेबल होता है और इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। इट कैन कैरी हैवी लोड्स, आसानी से हैवी लोड्स को उठा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, पीवीसी। बच्चों, पीवीसी इज यूज फॉर मेकिंग पाइप्स। जो पाइप्स होते हैं उनके बनाने के
काम में आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट 6, रबर। रबर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स। जो रबर ट्री होता है उसके लेटेक्स को, कभी रबर ट्री में स्क्रैच डाल के देखना, वहां से थोड़ा सा तुम्हें दूध सा निकलना शुरू दिखाई देगा, व्हाइट कलर का लेटेक्स दिखाई देता है। उसको ड्राई करके उसमें केमिकल मिलाकर रबर बनाया जाता है। ओके, तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज बी। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर है, गिव आंसर इन 1 वर्ड। हमको एक वर्ड में आंसर देना, ऑलमोस्ट बहुत छोटे आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट फुली सिंथेटिक का मतलब है जो पूरी तरह से पहला सिंथेटिक फाइबर था। देन आंसर इज नाइलॉन। बच्चों नाइलॉन वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इट वॉज मेड बाय 2 कंट्रीज, दैट इज न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन के द्वारा बनाया गया था और उन्हीं के नाम पर पहले लेटर को लेकर इसका नाम नाइलॉन पड़ा। बच्चों जो हमने रेयॉन पढ़ा था, रेयॉन इज ऑल्सो मैनमेड फाइबर, बट इट इज नॉट फुल्ली chemical, it is not fully synthetic fiber because it is made of chemical treatment of wood pulp, right? तो जो रेयॉन है वो आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, वुड पल्प से बनता है केमिकल ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन जो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था दैट वाज नाइलॉन। सेकेंड क्वेश्चन इज which chemical is used in making Teflon? टेफ्लॉन को बनाने के लिए बच्चों, टेफ्लॉन इज नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने के लिए यूज होता है। तो टेफ्लॉन किस केमिकल के द्वारा बनाया जाता है? आंसर इज PTFE, राइट? PTFE मीन्स polytetrafluoroethylene. What is polytetrafluoroethylene? PTFE is used for making Teflon, right? Next question, third. What are the raw material used for synthesizing synthetic fiber like nylon, acrylic, etc.? नाइलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा को सिंथेसाइज करने के लिए क्या रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ। कौन सा कच्चा पदार्थ यूज किया जाता है? देन आंसर इज पेट्रोलियम। बच्चों पेट्रोलियम इज ए रॉ मटेरियल विच इज यूज फॉर सिंथेसाइजिंग सिंथेटिक फाइबर लाइक नाइलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा। Fourth question is name the chemical which gives fruity smell. केमिकल्स का नाम बताइए जिसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? फ्रूटी, फ्रूट जैसी होती है। दैट इज ईस्टर्स। ईस्टर्स आर द केमिकल्स which gives fruity smell. Next question, fifth. What type of plastic is bakelite? What type of plastic is bakelite? Bakelite किस टाइप का प्लास्टिक है बच्चों? bakelite is thermosetting plastic. It is thermosetting plastic which cannot be remolded, जिसको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते। जो हमारे स्विचेस आते हैं एंकर वगैरह के, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं जिनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज पॉलीथीन? पॉलीथीन किस टाइप का प्लास्टिक है? पॉलीथीन इज ए थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है बच्चों। इट कैन बी रिमोल्डेड, और अगर तुम देखोगे तो इट इज सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। ठंडा करने पर हार्ड हो जाती है और गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7. व्हाट आर द प्लास्टिक दैट कैन बी रिमोल्डेड कॉल्ड?
वो प्लास्टिक जिनको हम रिमोल्ड कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो पीवीसी की फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। इट इज यूज फॉर मेकिंग पाइप्स। हम जो पाइप देखते हैं पीवीसी पाइप, तो पाइप्स बनाने के काम में आती है। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज।